इंतखाबात सिर्फ 2 हफ्तों की दूरी पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ने स्पीड पकड़ ली। नून लीग आज बंजी बहाउद्दीन में पावर शो करेगी। मियां शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कायदे आज़म ग्राउंड में पंडाल सज गया। इतराफ की इमारतों को बैनर से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी सियासी इनिंग के लिए मुतहरिक। तीर की जीत के लिए बिलावल भुट्टो के धुआंधार खिताबात। जियालू ने आज गुजरात में पंडाल सजा लिया। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज भी तैयार। बिलावल भुट्टो पावर शो से खिताब करेंगे। NA 65 और 68 का मुश्तरका इजलास होगा। उधर लाहौर का महाज मरियम नवाज संभालेंगी। आज संगपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर इख्तियार आर्जी बहाल कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर पुलिस का मुबैना छापा। दामाद समेत घर के मुलाजिमीन गिरफ्तार। सीनियर सियासतदान ने कहा, पुलिस एहलकारों ने मेरे घर का मुहासरा किया, दरवाजे तोड़े गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पुलिस हुकाम ने गिरफ्तारी की तस्दीक ना की। आवारान में मोबाइल फोन टावर लगाने वाले 5 मजदूर अगवा। मुखबियों की गाड़ी आवारान से 7 किलोमीटर दूर जिला केट से मिली। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुखबियों का ताल्लुक पंजाब से है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मुकामी वजीर आजम था और वो नाकामी वजीर आजम था। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियां लगाई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ननकाना साहब में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैं वो वजीर आजम नहीं जो यू टर्न पर यू टर्न ले, धोखे पर धोखा दे और झूठ पर झूठ बोले। ये हमारा शेवा नहीं। हमारी हुकूमत का साजिश के जरिए खात्मा किया गया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ को फाउल प्ले करके मैदान से बाहर किया गया। नवाज शरीफ वापस आ गया है। अब पता चलेगा कौन मकबूल है। शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद अपना मंशूर तक न बता सका। शेर की हुकूमत में आवाम का खून चूसा जाता है। अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग में है। बिलावल भुट्टो के नून लीग परवान गुलबाल में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पूरा मुआशरा बहरानों में डूबा हुआ है। उन्हें फिक्र है तो इसकी है कि वो किसी न किसी तरह चौथी बार इक्तदार में आ जाएं। सियासतदान बीमार होते हैं तो बेचारे लंदन चले जाते हैं। 3 बार वज़ीर आज़म बने मगर अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, कोई बहन बेटी जेल में नहीं होगी। बिलावल के मंशूर में करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, हमें इलेक्शन निशान से महरूम रखा गया।
मरियम हमेशा फरियाद करती हैं, मेरे बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तान में शहंशाहियत नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर मन घड़त प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सियासी जमातों और इदारों में मौजूद सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है, इसकी सियासत का महवर ताकत है। जो हुकूमत में है वो छोड़ना नहीं चाहता। बाहर बैठे सियासी अनासर जल्द इक़्तिदार के ख्वाहां है। जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील होने को सियासी अदम इस्तेहकाम से तशबीह देना मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। आर्मी चीफ का पार्लिमान की 5 साल मुद्दत की अहमियत पर जोर। कहा, इंतखाबात में ताख़ीर आईनी तकाज़ों, मरदमशुमारी और हल्काबंदियों की वजह से हुई। इंतखाबात की तारीख का तयन अदालती स्क्रूटनी के बाद किया गया। पंजाब में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फैसला किया गया, इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश किसी सूरत नहीं करने दी जाएगी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराककार को मसाली बनाया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वो 3 किस्म की डिप्लॉयमेंट्स होंगी। एक तो वो डिप्लॉयमेंट होती है जो पोलिंग स्टेशंस पे होती है, उसका एक फार्मूला बना हुआ है कि जो मोस्ट सेंसिटिव है उस पे 8 की होगी, सेंसिटिव पे 6 और नॉर्मल पे 4। जो QRF होती है क्विक रेस्पॉन्स फोर्स, वो प्योरली हमारी कराची पुलिस की होगी, क्योंकि उनको एरिया का पता होता है, डायनामिक्स का पता होता है। फिर हम अपनी ही पुलिस, अगर कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपनी ही पुलिस को उसमें इंगेज करें। उनकी ट्रेनिंग्स भी इसी तरह की हैं। कराची के बेशतर पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत हासिल करने का फैसला। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंथ ने कहा, 45,000 अहलकारों को तैनात किया जाएगा। पुलिस के पास 10,000 अहलकारों की कमी है। कराची पुलिस चीफ ने अदाद-ओ-शुमार बता दिए। कहा, खवातीन अहलकारों की बड़ी कमी का सामना है। हुकूमत लेडी हेल्थ विजिटर फराहम करेगी। स्कूल या कॉलेज बंद करने की हिदायत की ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पैगाम। कहा, आवाम फेक न्यूज़ और अफवाहों पर कान ना धरें। पंजाब भर में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माशरे में चेंज लाएंगे और जैसे मैंने आपको कहा कि आधे इंजन की बजाय जब हम फुल इंजन पे चलेंगे तो आई थिंक हमारी सियासी जो माहौल है वो भी बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं समझती हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे ये अवाम वोट दे और उन वोटों का एक फूलों का गुलदस्ता मैं बनाऊं और फिर वो उन फूलों की जो महक है इस पूरे शहर में फैलाऊं। आम इंतखाबात का मार्का। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख रकम। सूबे में पहली बार 69 खवातीन उम्मीदवार मैदान में उतर पड़ी। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर किस्मत आजमा रही। 41 खवातीन सियासी जमातों के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही। 28 आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सियासी जंग में शरीक। खवातीन उम्मीदवारों की भरपूर इलेक्शन मुहिम जारी। कामयाब होने पर हल्के के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने का अज़्म जाहिर कर दिया। गड्ढे इतने इतने बड़े हैं, जब बारिश आती है ना इतने ना फुट पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ी का गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है ना, आपको क्या बताएं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं यहाँ पे। हमारे महल्ले में जो गटर हैं सारे बंद है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये सारे गटर बंद है। महल्ले वाले सारे इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। NA80 गुजरांवाला का अहम तरीन हल्का, 10.5 लाख से ज्यादा आबादी मगर सहूलियात का शदीद फुकदान। टूटी सड़कें, कच्ची गलियां, तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक जाम मामूल, नाकारा सीवरेज, कचरे के ढेर, साफ पानी की दम फराहमी से शहरी नाला। इलेक्शन लड़ने वाले हमेशा की तरह बड़े बड़े दावे करने लगे।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अटियाला जेल में तबीयत नासाज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। भतीजे राशिद शफीक के मुताबिक जेल इंतजामिया ने बजरिया फोन तबीयत की खराबी की इत्तला दी। RIC मुंतकिली का बताया गया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनिस पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आ गई। चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी जारी। तिब्बी टीमों को जख्मियों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। गजाई बहरान मजीद संगीन होने लगा। हमलों से बचने वालों को भूख ने आ लिया। फलस्तीनी खुराक की तलाश में इमदादी ट्रकों पर लपकने पर मजबूर। इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का केस। आलमी अदालत इंसाफ कल फैसला सुनाएगी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने दरख्वास्त दायर की। इसराइल के खिलाफ आरसी इकदाम की इस्तदा की गई। 17 जजेस का पैनल इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगा। अदालती ऑर्डर इसराइल के खिलाफ मुकदमे का हतमी फैसला नहीं होगा। फैसला पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस सुनेगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। मजीद गवाहान के बयानात पर वकला सफाई जिरा करेंगे। गुज़श्ता रोज 4 गवाहान के बयानात पर जिरा की गई। तोशा खाना और 190 मिलियन केस की समाअत आज फिर शेड्यूल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। नवाब शाह में कासी अहमद रोड पर यूनिवर्सिटी बस और मुसाफिर वैन में तसादुम। 4 अफराद जान बहक और 20 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के बेशतर शहरों में मरी वाला माहौल बन गया। मैदानी इलाकों में धुंध ने अपना शेड्यूल पक्का कर लिया। सुबह रात के औकात में मनाजिर धुंधले रहे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। शुमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी मुंजमद कर दी। बर्फबारी न होने के बायस पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मुंतज़िर। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश की पेशगोई कर दी।